अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। सो ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ उनका भी बेनिफिट हो। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपके यानी बीकॉम पार्ट 1 के और पार्ट 2 के पेपर्स हो रहे हैं और ये वीडियो बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना कल का पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का दे दिया है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि आपका नेक्स्ट पेपर है उसके मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपसे ये शेयर करूंगा आपने पेपर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपकी। और वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे एक बात शेयर करनी है कि आप बीकॉम पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनका सोल्यूशन, सारी प्रिपरेशन, चाहे न्यूमेरिकल बुक हो चाहे थ्योरेटिकली बुक्स हो, आप इस यूट्यूब चैनल के जरिए से करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको किसी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे 15 क्वेश्चंस शेयर किए थे। इन 15 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो आप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करोगे। यहां पे लिखोगे अपने पेज पे इंट्रोडक्शन, यहां पे आपने लिखा इंट्रोडक्शन। ऐसे ही आप कॉमे डालोगे जैसे मैंने डाले हुए हैं। फर्ज करें आपने ये लाइनें आपने लिख दी इंट्रोडक्शन की। अभी आपको बताता हूं आप इंट्रोडक्शन किस किस का लिखोगे। ऐसे आपने ये लाइनें, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है डेफिनिशन। इसको ऐसे डबल अंडरलाइन आपने कर लेना है, डबल अंडरलाइन आप इसको कर लेंगे स्टूडेंट्स। और इसको भी आप ऐसे ज़रा खूबसूरत हेडिंग को करेंगे। और याद रखिएगा आपने दो डेफिनेशंस लिखनी है, चाहे इन्वर्टेड कोमा ये वाला स्टाइल अपना लें, चाहे आप ऐसे और ऐसे कर लें स्टूडेंट। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं आपको शीट पे लेके जाता हूं कि आपने शीट के थ्रू समझिएगा कि ये आपके सामने शीट्स रही। इन शीट्स के थ्रू ऐसे ही आपको शीट्स मिलेंगी उधर भी आपके एग्जाम हॉल में। अब ये देखें, आपको इसके थ्रू कैसे समझाने लगा हूं आपने कैसे करना है। यहाँ पे आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे ऊपर लिखिएगा इंट्रोडक्शन, जैसे कि ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, यहाँ पे आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, डबल लाइनें दी। अब यहाँ पे कितनी लाइनें हैं मैंने आपको बताया, मिनिमम स्टूडेंट्स आपने 5 से 6 लाइनों का इंट्रोडक्शन लास्ट में लिखना है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, ये अब आपकी साइड क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करेंगे। अब इधर व्हाइट बोर्ड का नेक्स्ट पेज नहीं था, आपने यहाँ पे बड़ा सा करके आपने लिखना है डेफिनिशन। यहाँ पे आपने 2 डेफिनेशन लिखनी है और ये भी पेज आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये आपकी एक साइड जो है वो खत्म हो गई। आप स्टूडेंट्स एक बात नोट कीजिएगा, आपने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस किसकी लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है ना, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखेंगे। सही, अब इसके बाद अब आप आगे क्या करोगे, आगे ये करोगे, यहाँ पे आप डालोगे, फर्ज करो पहले बोर्ड के थ्रू समझ लो फिर मैं आपको शीट के थ्रू समझाता हूं। यहां पे आप लिखोगे बड़ा सा करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, डबल लाइनिंग, ऐसे 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 और ऐसे, फिर इधर से ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन। अब आपने क्या करना है, जब आपने क्वेश्चंस को लिखना है ऐसे नंबर 1 हेडिंग देनी है, नंबर 1 देने के बाद पहले ऐसे लाइन लगा लेनी है आपने, फिर उसके बाद इसको ऊपर लिखना है, फर्ज करें स्पीड है, ऐसे आप लिखिएगा, इसको ऐसे अंडरलाइन पे ऐसे इसको कोमे डाल लीजिएगा,
फिर इसमें हर हेडिंग में आपने दो दो लाइनें, 2 या ढाई लाइनें बस आपने लिखनी है, ठीक है। ऐसे एक लाइन, 2 लाइन तो और ढाई लाइन इधर से ऐसे एक लिखा दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। इसके बाद सेकंड लिखने के बाद फिर ऐसे छोटी सी लाइन फर्ज करें, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ऐसे इसको ऐसे कोमा डाल के अब ये ऐसे आपने कितने पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, इस क्वेश्चन में आपने 15 पॉइंट्स मिनिमम लिखने हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, 15 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। अब यहां तक शीट पे आप यहां तक पहुंच गए थे, यहां पे आपने बड़ा सा लिखा, इस दूसरी शीट में आपने बड़ा सा लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यहां से आप शुरू करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, पहले नंबर 1 देने के बाद आप ऐसे लाइन के ऊपर ऐसे लाइन मार्कर से लगा देंगे, फिर इसके बाद कोमे छोटे से 2 डाल के उसके ऊपर लिखेंगे पॉइंट, ऐसे 2 लाइनें, ढाई लाइनें अंदर एक्सप्लेनेशन में आपने लिखनी है। फिर आप यहाँ पे एक पेज पे आपकी मिनिमम 3 हेडिंग्स आ जाएंगे, काफी है, मतलब 3 इधर, 3 6, एक शीट क्लियर होगी। 3 6 के बाद ये 3 9, 9 के बाद 2 12, 12 और 3 15, यहां तक आपका आ जाता है। और ये साइड आपकी बच जाती है 2 शीट्स होते वक्त। अब इस साइड को आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है इस क्वेश्चन के लास्ट में। आपने क्या लिखना है इस क्वेश्चन के लास्ट में, कंक्लूजन। स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूँ, CONCLUSION, कंक्लूजन, ये भी आपने लिखना है एंड पे। अब कंक्लूजन में क्या लिखना है आपने स्टूडेंट्स, कंक्लूजन में आपने ये लिखना है, अब ध्यान से सुनिएगा, मतलब आप कहाँ पे पहुंच गए, ये शीट आपकी क्लियर हो गई थी एक, ये यहाँ पे ऊपर करके आपने लिखा कंक्लूजन, और यहां तक आपने क्या लिखना है, कंक्लूजन में लिखना है, इन दिस क्वेश्चन वी कंक्लूड डेट, इस क्वेश्चन में हमने ये नतीजा अखज किया। अब नीचे ना क्या कीजिएगा, जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं ना, इन पॉइंट्स को ना ऐसे हेडिंग्स बना के लिखिएगा, यानी कि वी कंक्लूड डेट, ऐसे स्टार डाल के ना, मतलब कंप्यूटर हैज़ एक्यूरेसी, फिर दूसरा स्टार डाल के कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट मशीन या फास्टली। नंबर 3, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, या इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, ये भी क्वालिटी है इसकी। उसके अलावा आप ये लिख सकते हैं, इट कैन, जो भी आपने जितनी भी है, मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने ना 15 पॉइंट्स लिखे थे ना, उन पॉइंट्स को आपने हेडिंग बना के आपने ना लिखा हुआ था, अंदर एक्सप्लेन किया हुआ था। उन्हीं हेडिंग को आपने यहाँ पे कंक्लूजन में हेडिंग नहीं बनानी, उनको स्टार बना के बुलेट्स दे के ऐसे सीधे ही लिख देना है कि कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट मशीन, ठीक है। ऐसे वो अब आपने 15 नहीं लिखे, आपने मिनिमम आपके 15 हो तो हाफ लिख दीजिएगा, कितने 7 लिख दें या 8 लिख दें, ठीक है। इस तरह आपका ये जो साइड होगी, ये जो आपकी ये साइड होगी, ये सारी क्लियर हो जाएगी। और कंक्लूजन लाजमी है, कंक्लूजन से बेटा क्या आते हैं, आपको मार्क्स आते हैं। अक्सर टीचर्स आपको ये भी नहीं बताते। अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बिल्कुल सेम किसकी, कंप्यूटर की। फिर यहाँ पे जहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, यहाँ पे आप लिखोगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। और अब सुनते जाओ, यहाँ पे ये पेज पे आओ, इंट्रोडक्शन यहाँ पे इतना, डेफिनेशन यहाँ से 2 इतनी, फिर यहाँ से जनरेशन। अब जनरेशन में आपको पता, बड़ी से आप हेडिंग दोगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बड़ी सी आपने हेडिंग दी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं ना इधर रख लेता हूँ, क्या व्हाइट बोर्ड का ना थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। ये देखो, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में उसके एडवांटेजेस आप लिखोगे, दो 3 एडवांटेजेस काफी हैं, डिसएडवांटेज 2 3 3, और एक एग्जांपल की भी हेडिंग आपने एग्जांपल देके भी लिखना है। इस तरह फर्स्ट हो गया, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना आप स्टूडेंट्स। आपने एंड पे क्या करना है, एंड पे इस क्वेश्चन का भी आपने एंड पे कंक्लूजन लिखना है, लेकिन इसको कंक्लूजन लिखने का तरीका देखें। आपने सिर्फ एंड पे लिख देना है, वी कंक्लूड दैट, नंबर 1 बुलेट पॉइंट देके, नंबर 1 कंप्यूटर फर्स्टली गो इनटू फर्स्ट जनरेशन, देन कंप्यूटर विल मूव इनटू सेकंड जनरेशन। मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब वगैरह, सेकंड जनरेशन में क्या चीज़ें थी, और फिर वो आईसी यूज़ होने लग पड़े, फिर ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लग पड़े, जो जो चीज़ें थी ना, वो एक एक लाइन में बस आपने उसको एक्सप्लेन कर देना, वो आपका वहाँ पे भी कंक्लूजन बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल सेम इसी तरह, ये देखिए इंट्रोडक्शन डेफिनेशन किसकी लिखनी है, कंप्यूटर की। अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन,
यहाँ तक डेफिनेशन, यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सुपर कंप्यूटर लिख रहे हो तो सुपर कंप्यूटर लिखने के बाद उसके अंदर एग्जाम्पल भी लाजमी लिखनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपने एग्जाम्पल्स लाजमी देनी है, ठीक है। और एंड में इसका भी जाके आप क्या करोगे, कंक्लूजन लिखोगे। और कंक्लूजन में आपने, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कंक्लूजन टफ नहीं है। कंक्लूजन में आपने सिर्फ ये लिखना होता है कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में ना मैंने आपको बताने की कोशिश क्या की है, मतलब आप एग्जामिनर को ये बता रहे हो कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताने की क्या कोशिश की है, लेकिन उसको आप जस्ट सिर्फ लाइनों में एक्सप्लेन कर देते हो। उसमें आप उनको ये नहीं बताते कि भाई हेडिंग्स बना कर नहीं उसको बताना, ठीक है। जैसे सुपर कंप्यूटर में, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आप उसको ये बता दीजिएगा कि इन दिस क्वेश्चन वी कंक्लूड दैट नंबर 1 फर्स्ट कंप्यूटर हैज सो मेनी क्लासिफिकेशन। फर्स्ट कंप्यूटर क्लासिफिकेशन इज सुपर कंप्यूटर, देन सेकंड बुलेट पॉइंट को, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर लैपटॉप कंप्यूटर, इस तरह etc। अब आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल सेम इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ऐसे ही, बिल्कुल इधर आ गई ये इंट्रोडक्शन डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर में आप उसकी एग्जांपल्स भी देंगे, उसको एक्सप्लेन करने के बाद उसकी एग्जांपल देंगे। फिर एनालॉग कंप्यूटर के बाद आप डिजिटल कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने के बाद उसकी एग्जांपल देंगे। फिर हाइब्रिड कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने के बाद एग्जांपल देंगे और एंड पे कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में आप एनालॉग कंप्यूटर को, उसके अंदर मोटी मोटी सी 2-3 हेडिंग्स वो लिख दीजिएगा जो जो आपने एनालॉग कंप्यूटर में पढ़ा है। और दो फिर कंक्लूजन में हाइब्रिड, एनालॉग, फिर डिजिटल और फिर हाइब्रिड, इन तीनों के अंदर आपने जो थोड़ा थोड़ा आपने किया हुआ है ना, मतलब जो मोटी मोटी लाइनें इसमें जो मेन इसके पॉइंट्स हैं उनको आप लिख देंगे कंक्लूजन में। और लास्ट आपका इस चैप्टर में क्या था, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो उसमें स्टूडेंट्स अब इसमें आपने ध्यान से मेरी बात को गौर में सुनना है। क्या मैं क्या कहने की, डिफरेंस बिटवीन किसका, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन किसका आएगा स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का ही आएगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक हो गया इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का, लेकिन डेफिनेशन कंप्यूटर की नहीं आएगी। डेफिनेशन आएंगी दो, किस किस की, एक डिजिटल कंप्यूटर की, एक एनालॉग कंप्यूटर की। डन हो गया। अब यहाँ पे आप दरमियान में क्या करोगे, दरमियान में डबल लाइनें डालोगे। डबल लाइनें डालने के बाद यहाँ पे दरमियान में ना आप यहाँ पे पेज के यहाँ पे डबल लाइनें डाल के इस तरफ लिखोगे एनालॉग, इस तरफ लिखोगे डिजिटल। बिल्कुल सेम हेडिंग्स नंबर 1। अगर आपने इस तरफ हेडिंग देनी है ना तो इस तरफ कभी भी हेडिंग आपने नहीं देनी। तो आपने यहाँ पे लिख देना नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3। और आपको मैं बार बार कहता हूँ कि एक पेज के ऊपर 3 हेडिंग्स काफ़ी हैं। और इसके भी आपने 15 क्या है, आपने इसके क्या लिखने हैं, बुलेट पॉइंट लिखने हैं, इसके पॉइंट्स लिखने हैं 15 डिफरेंस में, ठीक है स्टूडेंट्स। और एंड पे इस क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखिए चाहे ना लिखें डिफरेंस का, इसमें नहीं कोई टेंशन। इस क्वेश्चन का जो तो स्टूडेंट चाहता है कि मैं कंक्लूजन लिख के आऊँ तो लिख दीजिएगा। जो स्टूडेंट कहता है मैं इस क्वेश्चन का कंक्लूजन ना लिखूं तो वो ना लिखिएगा। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कंक्लूजन लिखना तो सर वो कैसे पता चलेगा कौन सा डालूं, तो आप ऐसा कीजिएगा 4 पॉइंट डाल दीजिएगा ना लो कंप्यूटर के कंक्लूजन में, और 4 पॉइंट डाल दीजिएगा डिजिटल कंप्यूटर के। आपके पास क्या था, वो था सॉफ्टवेयर का, कि आपके पास सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कीजिए। सॉफ्टवेयर दो तरह का है, सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट फर्ज करो आपको सीधा सा सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन पूछ लेता तो आपने दोनों को एक्सप्लेन करना है। और याद रखिएगा इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, ऐसे ही इधर इंट्रोडक्शन डेफिनेशन नेशन इधर। अब यहाँ पे आप किस किस की डेफिनेशंस लिखोगे, चलो इंट्रोडक्शन आप सबसे पहले बात करते हैं। इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, ये सारे पेज पे इंट्रोडक्शन लिखोगे आप किसका, सॉफ्टवेयर का, खाली सॉफ्टवेयर का। और इस तरफ जो डेफिनेशंस दो दो हो गए ना, एक दे देना सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और एक चाहे आपको सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों की आप एक एक डेफिनेशन चाहे दे देना, चाहे आप दोनों ही डेफिनेशन खाली सॉफ्टवेयर की दे देना। दोनों ही आपकी कैलकुलेट दुरुस्त मानी जाएंगी, एक्यूरेट मानी जाएंगी। बात को समझ रहे हैं। अब इसके बाद अब आगे आपने क्या करना है, आगे आप क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे, लिखोगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता था स्टूडेंट्स अक्सर कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आपने ना यहाँ पे लिख देना है टाइप्स, TYPES, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आप डबल लाइनें ऐसे, इसकी प्रेजेंटेशन का ये तरीका आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ये जो आपको
फूल बूटे बना के दिखा रहा हूँ ना, इनको आपने ऐसे ही लिखना है। अब टाइप में स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर है ना, तो सिस्टमैटिक को जो बड़ी हेडिंग होती है ना स्टूडेंट्स, जो बड़ी हेडिंग होती है, जैसे सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर में बड़ी हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग्स भी हैं, तो बड़ी वाली हेडिंग्स को हमेशा स्टूडेंट्स दरमियान में लिखते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देना दरमियान में सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे आ गई, यहाँ पे डेफिनेशन होगी, फिर उसके बाद नंबर 1 ऐसे इसमें जो जो पॉइंट्स हैं, फिर नंबर 2 जो जो इसमें पॉइंट्स हैं। अब एक बात सुनिएगा स्टूडेंट्स, जब आप सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर और ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो भी उसकी टाइप है ना, तो याद रखें जब ये नंबर 1 और नंबर 2 इसके सब पॉइंट्स लिखेंगे ना सिस्टमैटिक की, उसकी आपने एक एक एग्जाम्पल भी लिखनी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे सर अगर तो दोनों पूछे, सिस्टमैटिक और एप्लीकेशन पूछे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी चले जाएगा। हाँ चले जाएगा, लेकिन आप देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो सब हेडिंग है ना, अगर किसी की 3-3 सब हेडिंग हैं तो उसकी 2-2 कर लो, अगर किसी की 4-4 हैं तो उसकी 3-3 कर लेना, मतलब एक एक 2-2 अपनी हेडिंग जो है वो रहने देना। मतलब कहने का मतलब आपका क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए, ये देखो मेरी शीट की तरफ, यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन, यहाँ पे 2 डेफिनेशन है इसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर की, उसके बाद यहाँ से शुरू किया क्वेश्चन। अब यहाँ तक एक आपकी शीट होगी, अब ये यहाँ पे, फिर ये, फिर इसको, फिर इसको, यहाँ तक। मतलब कहने का मतलब है आपके पास 1 2 3 4, आपके पास अगर 4 पेजेस ऐसे हो ना, तो वो 2 शीट्स बनती हैं। आपने 4 पेजेस तक अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट कर देना। हाँ 4 पेजेस थे, थोड़ा सा आगे जा सकता है ये, मतलब 5 पेजेस बस हो सकते हैं, ये 5 पेजेस बस हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लेंथी लिखना चाह रहे हो, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देखो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है बीकॉम पार्ट 1 में, आपकी इतनी हैंड की प्रैक्टिस नहीं होती, इतना तेज़ी से हैंड नहीं कभी भी उधर चलता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करो, आप 2 शीट से बस रखो, यही काफ़ी होता है आपके पास। ये क्वेश्चन भी आपके पास हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये था कि जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के मतलब डिस्कस करना है। तो ये देखो क्वेश्चन आपको अगर इनपुट और आउटपुट फर्ज करो इकट्ठा आ जाता है, तो आप कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन किसका लिखोगे। अब यहाँ पे आपको मुश्किल पड़ेगी, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अगर इनपुट और आउटपुट इकट्ठा वो पूछ लेते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पेज के मिड में यानी कि यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे जैसे मैंने दी हुई है। फिर इसके बाद ना आप एक कॉर्नर में बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप लिखोगे आउटपुट डिवाइस, इसके नीचे ऐसे डबल लाइनिंग, आप क्या करोगे, इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। इसका इंट्रोडक्शन ऐसे आपने लिख दिया, ये लो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। मतलब मैंने 3 लाइनें लगाई, आपने 6 लाइनें, तो हाँ 2 इंट्रोडक्शन आएंगे तो आप 4 लाइनें, ठीक है आपकी। आउटपुट डिवाइसेस, फिर इनपुट डिवाइस, इसको ऐसे डबल अंडरलाइन करिएगा, इसमें 1 2 3। मतलब देखो स्टूडेंट्स मैं कहना क्या, ये देखो ये है इसका आउटपुट और इनपुट का इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका। इंट्रोडक्शन की दरमियान में हेडिंग, ये देखो जहाँ ये ऐसे इधर दरमियान में हेडिंग, इधर आउटपुट, फिर इतना लिखने के बाद इधर इनपुट डिवाइसेस। आपका थोड़ा सा आगे भी चल जाए ना पेज के इंट्रोडक्शन, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अब आप उसके बाद क्या करोगे, अब आप देखो आप पेज के इस तरफ चले गए ना, तो आपने यहाँ पे ना, आपने यहाँ पे आपने दरमियान में ना क्या लिख देना है, डेफिनेशंस। आपने 2 हेडिंग दी, एक हेडिंग दी दरमियान में देनी, जैसे इंट्रोडक्शन की दरमियान में दी, तो दरमियान में हेडिंग में डेफिनेशंस। लाइनें बहुत बड़ी ज़रूरी हैं, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अब देखो लिखने का तरीका ही आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे भी आप क्या करोगे, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी लिखनी है, आउटपुट डिवाइस की, तो हेडिंग दो इधर साइड पे, आउटपुट डिवाइस, ये हेडिंग दी मैंने, इसकी डेफिनेशन मैंने कोमे में अंदर ऐसे लिख दी, फिर मैंने हेडिंग दी इनपुट डिवाइस, इसकी मैंने हेडिंग दी, और कोमे के अंदर ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन। डन हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ये चाहे हाँ इधर तक चले जाए, स्टूडेंट जाता है जाने दो उसको ना, क्योंकि लेंथ ही है ना, तो डेफिनेशंस आपने कितनी कितनी लिखनी है। हाँ ये आपने
बात को अंडरस्टैंड करना है। जब आपको इनपुट और आउटपुट का इकट्ठा क्वेश्चन देने ना, तो आपने डेफिनेशंस, एक डेफिनेशन इनपुट की, एक डेफिनेशन आउटपुट की, काफ़ी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इनपुट सबसे पहले किसको करना चाहते हैं हल, इनपुट को, तो यहाँ पे बड़ी सी हेडिंग दे दें, इनपुट डिवाइस, डबल अंडरलाइन करें ऐसे। फिर इनपुट डिवाइस में आपको पता है कीबोर्ड आ जाता है, आपके पास माउस आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके ना ये तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी चल जाएगा अगर आप सारी इनपुट डिवाइसों को एक्सप्लेन करने बैठ जाओगे। तो मेरी बात को याद रखना, अगर इनपुट और आउटपुट का डिवाइसेस का इकट्ठा क्वेश्चन पूछ लेना, तो स्टूडेंट्स आप कैसे करोगे, इनपुट जितनी दी हुई हैं उसमें से दो, अगर चार हैं तो तीन लिख दो, अगर पाँच हैं तो चार लिख दो, ठीक है। अगर छः हैं तो चार लिखना, अगर चार हैं तो तीन लिखना, पाँच हैं तो चार लिखना, छः हैं तो आपने कितनी लिखनी है उसमें, चार लिखनी है। फिर उसमें लिखने के बाद एग्जाम्पल भी एक एक डाल देना उसके अंदर। उसमें लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने आउटपुट डिवाइस के ऊपर चले जाना है। ऐसे ही हेडिंग देनी है आपने आउटपुट डिवाइस की। फिर आउटपुट डिवाइस अगर आपके पास चार हैं तो तीन लिखना, पाँच हैं तो चार लिखना, छः हैं तो चार लिख देना। एंड पे, इस क्वेश्चन के एंड पे कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आगे ही काफ़ी लेंथी चला गया। ठीक है, ये आपका किसका हो गया, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का क्वेश्चन। आई होप सो आपको यहाँ तक अच्छी समझ में आ रही होगी। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, ये जितना भी आपने बड़ी हेडिंग्स देनी है, जैसे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये आपका क्वेश्चन, इनपुट डिवाइसेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सब कुछ आपने कट मार्कल से करना है। कट मार्कल से आपने बड़ी वाली हेडिंग कट मार्कल से देनी है, जो उसके नीचे डबल डबल करना है ना, आपने उसको अंडरलाइन जो डबल करना है, वो कट मार्कल के दरमियान में ना हल्का सा कट लगा लेते हैं ब्लेड के साथ, या अगर वो नहीं किसी को लगाना आता तो उसी कट मार्कल से कभी भी डबल अंडरलाइनिंग आपने नहीं करनी, क्योंकि वो आपसे खराब लगेगी, क्योंकि कट मार्कल गहरी होती है। आपने क्या करना है, दूसरी वाली मार्कल भी साथ लेके जानी है, जो सादा मार्कल होती है, सिंपल मार्कल के साथ आप उसको डबल अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह आपने प्रेजेंट और बाकी जो जो आपने हेडिंग्स, सब हेडिंग्स लिखते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में नंबर 1 आपने लिखना है एक्यूरेसी, फिर स्पीड, रिलायबिलिटी, वो जो बाकी हेडिंग है ना 15 पॉइंट, जो उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, वो आपने हमेशा सिंपल मार्कर से लिखने हैं। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सिंपल मार्कर से लिखने हैं। यहाँ तक आपको मैंने आधी वीडियो में ये बता दिया कि आपने 7 क्वेश्चन तक कैसे करना है काम। अब नेक्स्ट, इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है, उसमें मैं आपको नेक्स्ट 8 क्वेश्चन जो हमारे रिमेनिंग रह गए हैं, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि आपने उसको कैसे सोल्व करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड में शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपके पेपर्स कैसे हो रहे हैं, और हमारी इन वीडियो से आपको फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।